तो हाय फ्रेंड्स, मैं कृष्णा पत्तेवार स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल आचार्य एकेडमी पर। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे हमें बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जन करना है डिग्री से रेडियन में। तो पहले तो हमें 25 डिग्री दिया हुआ है, उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। फिर 47 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, उसे भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पर 25 डिग्री है और उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर हमें कन्वर्जन किस में करना है, रेडियन में, तो ऊपर पाई होना चाहिए। लेकिन कहाँ से, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए नीचे हम डिग्री लेंगे 180 डिग्री। ये इसे याद रखने की टेक्निक है। जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाला ऊपर, पाई को ऊपर रखना है और डिग्री वाला नीचे। फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 5 और ये 36। 5 3 जा 15 और फिर बचेंगे 3 6 जा 5 6 जा 30 हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें 36। तो हमने इसे रेडियन में अभी कन्वर्ट कर लिया है। 5 पाई बाय 360 रेडियन में हो गया है ये, डिग्री से रेडियन पर। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। -47 डिग्री 30 मिनट है, तो माइनस को बाहर रखेंगे। सबसे पहले तो हम 47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, बाद में उसे नेगेटिव का साइन दे देंगे। अब ये 30 मिनट्स है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। 47 आपको पता है, अगर मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो इसे मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मिनट से डिग्री में। 47 डिग्री 1/2, तो 47.5 यानी वो कितना होगा, 47 प्लस 1/2 यानी ये होगा 94 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 95/2 डिग्री में होगा ये। अब इस डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू करना है हमें किससे, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180। तो इसे 5 से कर देंगे हम। अगर इसे 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 1 5 और 5 9 45 और इसे 5 से करने के बाद ये हो जाएगा 36 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा हमें 72। तो ये था डिग्री में, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। तो इसे राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फॉर डू योरसेल्फ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हमें। अब यहाँ पे उसका उल्टा, हमें रेडियन में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है 11/16 और दूसरा है -4। इस रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 11/16 सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर।
अगर हमें रेडियन से डिग्री में करना है, किस में कन्वर्ट करना है अभी? डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाला ऊपर यानी 180 डिग्री ऊपर लिखना है। किससे? रेडियन से। तो रेडियन को नीचे यानी पाई को नीचे, और पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है 22/7। अगर दी है तो उसे पुट करना पड़ेगा। तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 11 इंटू ये 90 और ये हो जाएगा 8, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 22/7। जो नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। फिर ए डिवाइडेड बाय में था इसलिए मैंने इसे ऊपर लिख दिया। तो 11 1 11, 11 2 22 हो जाएगा। और ये 7 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 63, जीरो होने की वजह से 0। फिर 8 2 16, इसे अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 315 और ये आ जाएगा 8। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री। यहाँ पर जो डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे वो या एक तो डिग्री में भी आना चाहिए, उसके मिनट भी दिखाने होंगे हमें और सेकंड भी दिखाने होंगे। तो 80, 8 2 20, 8 2 नहीं, हमें यहाँ पर 8 3 लेना पड़ेगा। 8 3 24, बचेगा 6 और ये 7। फिर 8 9 72, बचेगा 3। तो ये हो गया है 39 डिग्री और बचा क्या? 3। रिमाइंडर 3 है। किससे डिवाइड किया हमने? 8 से। तो इसे नीचे लिखना है। जो भी आंसर आता है उसे डिग्री में लिख दो, जो भी मिला। रिमाइंडर जो है उसे ऊपर लिखना है और जिससे डिवाइड किया यानी डिविडेंड उसे डिवाइडेड बाय में लिखना है। रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविडेंड। अब ये जो है ये डिग्री में है, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये 39 डिग्री होगा। 3 × 6 18, यानी ये होगा 180 डिवाइडेड बाय 8। 180 डिवाइडेड बाय 8। इसका कैलकुलेशन करना है हमें अभी। 18 2 16 हो जाएगा, बचेगा 2 और ये आ जाएगा 0। फिर 8 2 16, बचेगा 4। तो ये क्या आ गया है? 22 मिल गया है हमें। 22 मिनट हो गए। अब बचा रिमाइंडर कितना है? 4 अपॉन में 8। तो ये 39 डिग्री 22 मिनट। ये भी मिनट में है। अगर इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है हमें तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये होगा 1/2 और 2 से इसे करने के बाद मिल जाएगा ये 30। तो ये हमें मिल जाएंगे 30 सेकंड। तो इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। राइट डाउन कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। -4। हमने जो भी आंसर निकाला उसे हमें अंत में माइनस का साइन लगाना है क्योंकि वो माइनस में था। ये -4। अगर माइनस में है तो उसे ध्यान दीजिए, माइनस में कीजिए उसे। -4। अब ये जो है इसको भी हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 से मल्टीप्लाई करो। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ये 18 4 72, माइनस होने की वजह से माइनस, और पाई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 22/7। फिर इसे मल्टीप्लाई करो 7 से। 7 2 14, कैरी 1, 7 7 49 और ये 1 50 और ये एक 0 था इसलिए ये 0 अपॉन में 22।
2 से डिवाइड कर देंगे इसे, ये हो जाएगा 2520 और ये हो जाएगा 11। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए इसका और आंसर निकालिए जैसे हमने पिछली बार निकाला था। बस इसे डिवाइड करना है 11 से, 2520 को 11 2 22 बचेगा 3 2 और ये 0, फिर 11 2 22 बचेगा 10 और ये 0, फिर 11 9 99 बचेगा 1 यानी 2 2 9 डिग्री 1/11। इस डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, फिर 60/11 यानी कितना होगा वो 11 5 55 यानी ये 5 मिनट हो जाएंगे। बचेगा कितना 5 यानी वो आ जाएगा 5/11 और उसे अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 229 5 मिनट और ये 300/11 सेकंड। 300/11 कीजिए, 300 11 2 22 बचेगा 8 और ये 0, 11 7 77 यानी 27 आ जाएगा उसका आंसर, यानी 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो इसे लिख लीजिए और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 खुद से करना है। डू योरसेल्फ। नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। बेसिकली 360 रिवॉल्यूशन होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में हमें 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं ऐसे बताया हुआ है यहाँ पर, और हमें 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन मतलब कितना वो रेडियन बनाता है एंगल 1 सेकंड में, ये निकालना है। 1 सेकंड में रेडियन निकालना है यानी थीटा निकालना है हमें। बेसिकली क्या निकालना है, थीटा रेडियन निकालना है हमें। टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। तो पहले तो हम निकालेंगे 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन कितने होंगे। रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू, रिवॉल्यूशन कितने दिए हुए 360 1 मिनट में यानी कितने सेकंड में 60 सेकंड में। 0 0 कट गया तो बचेगा यहाँ पे 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन होते हैं। हमें पता है 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन उनकी कितने होंगे 6 रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 रेडियन हो जाएगा वो, 12 पाई रेडियन। 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करता है फिर 12 पाई रेडियन। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है, यहाँ पर हमें थीटा नहीं एंगल निकालना है, वो भी डिग्री में। रेडियस दी हुई है 100 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर यानी आर्क की लेंथ। अगर ये सर्कल है, ये रेडियस है उसकी 100 सेंटीमीटर, तो ये आर्क दी हुई है कितनी 22 सेंटीमीटर। तो ये जो एंगल बना रहा है थीटा डिग्री में निकाल लेना है यहाँ पर। तो हमें पता है बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में देखा था थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर था, और एल हमें मिला है 22 सेंटीमीटर और रेडियस मिली है हमें 100। अगर इसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 11/50, लेकिन ये किस में मिला है मुझे रेडियन में। अगर इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है मुझे तो 11/50 इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे, किस में कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री में, तो 180 से मल्टीप्लाई करो, किसका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। जिसमें कन्वर्ट करना है अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई करो। 0 0 कट हो गया, तो
तो ये 11 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 है, इसलिए ये 7 ऊपर चला जाएगा। 11 1 11 11 2 22 2 1 2 2 9 18 7 इंटू 9 ये हो जाएगा 63 अपॉन 5। अगर इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 63 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा 12, रिमाइंडर में बचेगा 3। तो ये होगा 12 डिग्री, रिमाइंडर में कितना बचा 3, किससे डिवाइड किया था हमने 5 से। अगर मुझे इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 180, 3 इंटू 60 यानी 180, और 180 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 36। तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, तो राइट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें बताया है यहाँ पर डायमीटर, डायमीटर कितनी है इसकी सर्कल की 40 सेंटीमीटर की डायमीटर है, और उसमें एक जो कॉर्ड है वो है 20 सेंटीमीटर की। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर की है तो उसकी रेडियस कितनी होगी 20। तो देखिए ये क्या है, सेंटर से अगर मैं इस कॉर्ड को एक रेडियस ड्रॉ करूंगा यानी एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन कितने की होगी 20 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये रेडियस है। तो ये वाली भी रेडियस है तो ये भी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस भी 20 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस भी 20 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो ट्रायंगल है ABC, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया है इक्विलैटरल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी एंगल होते हैं वो होता है 60 डिग्री के एंगल होते हैं, 60 60 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी एंगल होते हैं वो 60 डिग्री की, यानी हमें थीटा मिल गया है 60 डिग्री। अगर मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1, रेडियन में कन्वर्ट करना है मुझे तो पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 180 से डिवाइड, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन में। अभी हमें फॉर्मूला पता है क्या, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। तो ये एल यानी ये लेंथ यही निकालना है हमें, रेडियस दी हुई है हमें 20, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें पाई बाय 3, एंड लेंथ हमें दी नहीं है वो ही निकालनी है हमें, रेडियस कितना है 20। तो ये आ जाएगा, ये 20 जो डिवीजन में है वो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 20 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसे राइट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 2 सर्कल्स, उसमें पहले में एंगल दिया हुआ है 60 और दूसरे में एंगल दिया हुआ है 75, और उसकी जो आर्क लेंथ है वो सेम है, बस हमें रेडियस का रेशियो निकालना है। हमें पता है थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर होता है, एल तो सेम है इसलिए एल को एल ही रखिए, थीटा को अगर पहले सर्कल का है तो इसे थीटा 1 कहेंगे और उसके रेडियस को r1 कहेंगे फॉर फर्स्ट सर्कल, और सेकंड सर्कल के लिए थीटा 2 एल को एल ही रखिए क्योंकि वो सेम है r, और रेडियस r2 लेंगे। तो यहाँ पर l की जो वैल्यू मिलेगी हमें, ये जो नीचे है इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा r1 थीटा 1 रेडियन, और यहाँ पर l की वैल्यू r2 थीटा 2 इन रेडियन। तो हमें r की वैल्यू एक्चुअली पता करनी है हमें। देखिए l, यहाँ पर भी l की वैल्यू है तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, इसे कहिए इक्वेशन 1, इसे कहिए इक्वेशन 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। हम ये कह सकते हैं r1 थीटा 1 रेडियन इज इक्वल टू r2 थीटा 2 रेडियन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, इसलिए मैंने इक्वेट किया उसे।
R1 और R2 का रेशियो निकालना है हमें। ये जो R2 है मल्टीप्लिकेशन का इस साइड में आकर डिवीजन में चला जाएगा और ये θ1 जो मल्टीप्लिकेशन में है उस साइड में जाकर डिवाइड होगा। अभी हमें रेडियन में निकाल रखनी है वैल्यू, तो रेडियन में रखेंगे। फिर ऊपर θ2 75 है, नीचे वाला 75, इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। फिर θ1 इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, 60 इंटू पाई बाय 180। तो ये पाई बाय 180 कैंसिल हो जाएगा। अगर 15 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75 और 15 4 60। तो रेडियस का रेशियो हमें मिलता है 5:4। तो लिख लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया हमें, एक पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर और वो स्विंग करता है। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर स्विंग करता है, मतलब इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर तक स्विंग करेगा वो। सेकंड में 15 और थर्ड में 21 बताया हुआ है। तो देखिए ये जो स्विंग कर रहा है ये दिख रहा है हमें सर्कल के आर्क के जैसे, और ये जो पेंडुलम है और ये पेंडुलम बन रहा है फिर उसकी रेडियस। तो रेडियस दिया हुआ है हमें 75 सेंटीमीटर का। तो हमें एंगल निकालना है थीटा रेडियन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, L/R। तो पहले इसमें L दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, 10/75 कितना है बचेगा, 5 से करेंगे तो 5 2 और ये इसे 5 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 5 75। उसी प्रकार से अगर इसका निकालेंगे हम 50 सेंटीमीटर का, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 75, यानी 15 1 15, 15 5 75। और थर्ड वाला 21 डिवाइडेड बाय 75, दोनों को 3 से जाता है, तो ये इसे 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 25 होगा और ये होगा 7। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। तो राइट डाउन कीजिए इसे।